हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जिसमें हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी कि डीएसपी के कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे। अगर हम डीएसपी की बात करें तो डीएसपी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर हम गेट में भी देखें या अदर एग्जाम्स में भी देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिंपली रियलाइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे छोटे कंसेप्ट्स देखेंगे जो हमें बुक्स में दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये कभी समझ नहीं आता। इसीलिए हम कुछ माइन्यूट पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक लाइन के बाद दूसरी लाइन अगर बुक्स में हमें लिखी हुई मिलती है तो उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है। तो आज का पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। अगर हम रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स की बात करें तो सिंपली सबसे पहली चीज जो किसी भी डिजिटल सिस्टम हो चाहे एनालॉग सिस्टम हो उसको रियलाइज करने की जरूरी होती है, वो क्या होती है? तुरंत मन में थॉट आया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? डिजिटल के केस में होगा एच जेड, जो होता है वाई ऑफ जेड डिवाइड बाई एक्स ऑफ जेड। और ट्रांसफर फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है? वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, अब मन में ये थॉट आना है कि हाँ ठीक है, ये हमें पता है एच ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वाई ऑफ जेड डिवाइड बाई एक्स ऑफ जेड, लेकिन ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बताएगा? तो जरा इसके लिए एकदम बेसिक चीज देखते हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है जहां का इनपुट है आपका xn और आउटपुट है yn। अब इसका z ट्रांसफॉर्म में फॉर्म लिख देते हैं xz yz और ट्रांसफर फंक्शन है hz। तो हमें पता है hz इज इक्वल्स टू होता है yz डिवाइड बाई xz। अब इसको समझेंगे कैसे? इसको समझने का बड़ा आसान तरीका ये है, वो अपनी मार्कशीट याद है बचपन में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था उसमें क्या दिया होता था? सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता था। परसेंटेज कैसे निकलता था? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाई टोटल इनटू 100। इसका मतलब क्या होता था? ये टोटल मतलब क्या होता था? जो इनपुट या फिर कहा जाए जो हमारे लिए टोटल चीज थी, जो कि हमें हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने दी। ठीक है, टोटल चीज थी ये मार्क्स। ओके, एक तरीके से ये इनपुट था। मार्क्स ऑब्टेन क्या है? हमारा आउटपुट, हमने कितने मार्क्स पाए ये होता है, और इनटू 100 उसका कन्वर्जन है बस। तो परसेंटेज एग्जैक्टली क्या बताता है? परसेंटेज बताता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक कि आप कितने एफिशिएंट थे उस साल काम करने में। कैसे पता चलता है? कि जितने भी मार्क्स टोटल दिए गए थे उनमें से आप कितने मार्क्स लेकर के आए। इसको अगर ट्रांसफर फंक्शन से रिलेट किया जाए तो क्या हो रहा है? आपने जो इनपुट दिया xz, उसके रिस्पेक्ट में आप कितना आउटपुट लेकर के आए वो बता रहा है एग्जैक्टली उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। ये होता है ट्रांसफर फंक्शन का मतलब। सिंपल एज दैट। परसेंटेज का कंसेप्ट पता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। उसी को सिंपल अप्लाई करके इस तरीके से सोच लीजिए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे।
लाइफ टाइम ये चीज याद रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज बस बेसिक्स देखेंगे, रियलाइजेशन तो हम कल करेंगे। अब मान लीजिए ये जो ट्रांसफर फंक्शन है एच सेट, इससे डायरेक्टली हम तो सिस्टम को रियलाइज कभी कर नहीं पाएंगे। रियलाइज करने का मतलब क्या है? रियलाइज करने का मतलब ये है किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको लेकर के आना। इसका मतलब किसी मैथमेटिकल टूल की हेल्प से हम उसको देख करके समझ पाए। अब देखिए इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड, पैरेलल, लैडर। कभी ये सोचा कि ये सब है क्या, ये सब आया ही क्यों? ये सब इसलिए आया क्योंकि आप एक बात सोचिए, मान लीजिए इन डिजिटल सिस्टम्स या फिर फिल्टर को रियलाइज कैसे किया जाए, उसका मान लीजिए मैं आपको 100 पेज की नोट्स बना के दे दूं। 100 पेज की नोट्स बना के मैंने आपको दे दी कि एक काम करिए, सबसे पहले डिले एलिमेंट लगाइएगा, फिर कुछ मल्टीप्लायर लगाइएगा, फिर ये करिएगा, फिर वो करिएगा। उसके बाद आपको फाइनली डिजिटल फिल्टर या डिजिटल सिस्टम का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन ये सोचिए, वो जो मैं 100 पेज की आपको पोथी लाके दूंगी, उससे क्या ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है? नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए ये कुछ डेफिनेट मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से अलग अलग रियलाइजेशन बना दिए गए, जैसे कि डायरेक्ट, कैस्केड, पैरेलल और लैडर। ये आपके अलग अलग रियलाइजेशन बना दिए गए, जिनकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं। अब किसी भी सिस्टम को रियलाइज हम डायरेक्टली एग्जैक्ट से तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसकी डिफरेंस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। डिफरेंस इक्वेशन कैसे आएगी? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म से। डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है? एक एग्जांपल लेती हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है yn इज इक्वल्स टू a yn माइनस 1 प्लस b yn माइनस 2 प्लस cxn प्लस d x ऑफ n माइनस 1। मान लीजिए ये मैंने ऐसे एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए ये कहीं लिखा हुआ है, तो एक तरीके से ये आपकी डिफरेंस इक्वेशन ही है कि नहीं? और ये ऑब्टेन एग्जैक्टली कैसे होगी? जब आप ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लोगे तब ये ऑब्टेन होगी। सिंपल। अच्छा, अब ये जरा सोचा जाए कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। यानी कि अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन को रियलाइज करना है किसी ब्लॉक फॉर्म में, तो उसमें कौन कौन से हमें अलग अलग ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, तो जरा ये बताइए इस इक्वेशन नंबर 1 में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये देखिए। तो पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट टर्म। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, यानी कि डिले। तीसरा ऑपरेशन जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? एडिशन। इन ऑपरेशंस को दिखाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग क्या मैं बोलूँ तो कहना चाहिए कुछ स्पेसिफिक वेज हैं। कैसे स्पेसिफिक वेज हैं? देखिए, अगर मुझे कहीं पे मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट टर्म दिखाना है, मान लीजिए इनपुट xn है और मैं बोल दूं इसका a मल्टीप्लायर है, यानी कि आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए? yn इज इक्वल्स टू a इंटू xn, है कि नहीं? यही तो मिलना चाहिए, ये आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है जब मैं एग्जाम में कॉपीज वगैरह स्टूडेंट्स की चेक करती हूँ, तो मैं ये नोटिस करती हूँ स्टूडेंट्स इसको ऐसे बना देते हैं, ये xn है और ये yn है।
ऐसा कभी मत बनाइएगा। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दीजिए। अगली चीज क्या है? डिले। डिले का मतलब क्या है? n-1 आए, n-1 यानी कि z इनवर्स। सिंपल, आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी z ट्रांसफॉर्म की, उसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा? x ऑफ n मान लीजिए इनपुट है और डिले आ रहा है z इनवर्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? x ऑफ n-1। अब अगला ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन कैसे दिखाएंगे? सिंपली एडर लगा दीजिए। मान लीजिए ये सिग्नल है x1n और यहाँ पे सिग्नल लगा दिया मैंने x2n। अगर ये दोनों एडर से पास हो रहे हैं तो आउटपुट yn क्या आ जाएगा? x1n प्लस x2n। ये होते हैं कुछ ब्लॉक डायग्राम्स जिनकी हेल्प से आप रियलाइज कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम्स को। ये बेसिक हो गया। कल एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट रियलाइजेशंस पे आएंगे। गाइस, आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ गाइस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।